कैसे हो सकता है? कृष्ण की मूर्ति चोरी कैसे हो सकती है? कोई भी इतना बड़ा पाप करने की सोच भी कैसे सकता है? मीराबाई, बात बस छोटी सी है। आप जो सुनहरे कृष्ण भगवान की मूर्ति के दर्शन करना चाहती थी, उसके लिए आप ही सबसे ज्यादा व्याकुल थी। तो क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मीरा ने कृष्ण दर्शन करने के लिए कृष्ण की मूर्ति चुरा ली? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन हम ऐसे ही सोच रहे हैं, और सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, हमें तो इन पर पूरा शक है कि श्री कृष्ण की मूर्ति इन्होंने ही चुराई है। चलो सब, इनके कुटिया की तलाशी लो। देखो मीराबाई, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं कि तुम खुद बता दो कि तुमने वो मूर्ति कहां छुपाई है। मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई। तुमने नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई? ये भला मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम ही बता सकती हो। सुना है तुम अपने भगवान से बातें करती हो, तो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ, पूछो अपने कृष्ण से। पूछो। पर मैं कैसे? क्यों? क्या हुआ? ठीक ही कहते हैं हमारे गुरुजी, ये ढोंगी है, पाखंडी है ये। मैं करूंगी बात, कोशिश करूंगी उनसे पूछने की कि ये चोरी किसने की है। क्या हुआ? प्रभु मिले? मेरे प्रभु मेरे मन में रहते हैं, वो कभी मुझसे दूर नहीं जाते। और रही बात चोरी की, तो जाओ, जाकर अपने मंदिर में देखो, मूर्ति वही है जहां उसे होना चाहिए। क्या हुआ? कुछ पता चला मूर्ति का? नहीं गुरुजी, मीराबाई ने कहा है कि मूर्ति मंदिर में ही है। अच्छा, तो उसने ऐसा कहा। चलो वहां देखते हैं। लो, देख लो अब कहां है मूर्ति। अब बोलते क्यों नहीं तुम लोग? चुप क्यों हो? बोलो। पर गुरुजी, मूर्ति तो वहीं पर है। ललिता, आज मुझे पूजा करके बहुत ही आनंद आया। शांत मन से और प्रसन्न चित्त से मैंने आज अपने प्रभु की आराधना की। एक काम करो ललिता, सभी भक्तजनों को यहीं बुला लाओ, आज प्रवचन यहीं करेंगे। बिरजू जी, सुमन जी, चलिए, मीरा आप सबको मंदिर में बुला रही है। आज का प्रवचन वो वहीं पर करेंगी।
कांतिलाल जी, कांतिलाल जी, मीरा आप सबका इंतजार कर रही है। हे गिरधर, आज शास्त्रों के तर्क वितर्क में मुझे विजय दिलाकर तुमने मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। आज की विजय के बाद सभी के मन में स्त्री पुरुष का भेदभाव दूर हो जाएगा। क्या बात है ललिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं सबको बुलाने गई थी, वहां देखा तो कोई भी नहीं है, सबकी कुटिया खाली है। देखेंगे कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ हैं वो लोग? जहां पर भी हैं सुरक्षित हैं, पर ज्यादा समय के लिए नहीं। उनकी सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उन्हें जीवित देखना चाहती हो तो चुपचाप ये वृंदावन छोड़कर चली जाओ। सुनो, रुको। दरवाजा खोलो। अरे कोई है? अरे हमने क्या किया है? अरे हमें बंद क्यों कर रखा है? क्या दोष है हमारा? मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। हमें यहाँ बंद क्यों किया है? मधु, मधु, क्या हुआ मधु? मधु, क्या हुआ मधु? हाँ हाँ, मैं लेकर आता हूं पानी। अरे पानी, अरे पानी, अरे यहां तो पानी भी नहीं है। मधु, मधु, अरे अरे कोई है? अरे कोई है जो पानी दे सके? जब तक मीराबाई वृंदावन छोड़ के नहीं जाती तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, और तब तक ना ही तुम्हें खाना मिलेगा ना ही तुम्हें पानी। गुरुजी, आपने जो कार्य दिया था वो मैंने कर दिया। शाबाश। अब मैं भी देखता हूं कि मीराबाई अपनी इच्छा कैसी पूरी करेगी। पर गुरुजी, ज्यादा दिनों तक इन लोगों को बंदी बनाकर नहीं रख सकते। कुछ खाए पिए बिना तो ये लोग मर ही जाएंगे। इस विषय में तुम्हें नहीं, मीरा को चिंता करनी चाहिए। अब देखते हैं कि मीराबाई अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों को मरने देती है या फिर अपना स्वार्थ छोड़कर इन लोगों की सुरक्षा के लिए वृंदावन से चली जाती है। मीरा, तुम जानती हो ना कि तुम क्या कर रही हो? यहां तक पहुंचने के लिए तुमने इतना कष्ट सहा, अनेक परीक्षाएं दी, अब तुम उसी जगह को छोड़कर जा रही हो। हमें एक बार बाबा गोस्वामी से बात करके देखनी चाहिए। कुछ नहीं होगा ललिता, ये सब बाबा जीव गोस्वामी नहीं कर रहे, उनका अहंकार उनसे करवा रहा है। वृंदावन में रहकर मेरे प्रभु की भक्ति करना मेरी इच्छा थी, पर अब मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं बनाना चाहती, जिसकी पूर्ति के लिए मैं किसी और के प्राणों को संकट में डाल दूं। अगर मेरे यहाँ रहने से किसी को तकलीफ होती है
तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे दुख है कि अब मैं कृष्ण की नगरी में नहीं रह पाऊंगी। तुम लोगों ने कुछ सुना? मीराबाई वृंदावन छोड़ के जा रही है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो आप? तुम्हें पता नहीं? मीराबाई वृंदावन छोड़ के जा रही है। उन्हें रोकने जा रहा हूँ। पर वो तो मुख्य मंदिर में प्रवेश करके स्त्रियों को उनका अधिकार दिलाने वाली थी। पता नहीं उनके इस निर्णय की वजह क्या है, पर हमारे लिए तो वही एक आशा की किरण थी। नहीं नहीं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। मीराबाई, हम आपको वृंदावन छोड़ के नहीं जाने देंगे। मीराबाई, हमें लगा था कि आप ही हम स्त्रियों को हमारा अधिकार दिलाएंगी। आप तो कह रही थी आप मुख्य मंदिर के दर्शन करके ही रहेंगी, फिर इस तरह अचानक जाने के पीछे वजह क्या है? बाबा जीव गोस्वामी ने मेरे साथ आए हुए भक्तों को बंदी बनाकर न जाने कहां रख दिया है, और ये कहा है कि अगर मैं उन्हें सही सलामत देखना चाहती हूँ तो मुझे वृंदावन छोड़ना होगा। मीराबाई, आप बाबा जीव गोस्वामी जी की बातों में मत आइए। हम आपके यात्रियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। पर अगर कहीं आप लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो? यदि उन लोगों को कुछ हो गया तो मेरे प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। यदि आप हमें बिना हमारा अधिकार दिलाए चली गई तो आपके भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। मीरा, गोस्वामी बाबा बुराई का साथ दे रहे हैं और ये गांव वाले अच्छाई का। हमें यहाँ रुककर उन यात्रियों को छुड़ाना चाहिए। जैसी प्रभु की इच्छा। मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की। तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी। कान्हा कान्हा, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी। तुमसे जो तोड़ूं पिया, कौन संग जोड़ूंगी। कान्हा कान्हा, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी। चाहे तुम छोड़ो कान्हा, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। कान्हा कान्हा, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी। पानी, पानी। अरे कोई है? कोई तो तरस खाओ मेरी पत्नी पर। अरे वो प्यास से मर रही है, उसे पानी ला दो। दरवाजा खोलो,
दरवाजा खोलो। अरे कांतिलाल जी, होश में आइए, संभालिए अपने आप को। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पापी है ये, पापी। कांतिलाल जी, क्या हो गया है आपको? कैसे अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप? आपको शोभा नहीं देता ये। तो क्या करूं? अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरते हुए देखूं? नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मीराबाई ने कहा है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो हमें प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। अब हम कृष्ण भगवान से सहायता मांगेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। मधु, तुम ठीक हो मधु? हाँ, पंडित जी ठीक ही कह रहे थे। विषम परिस्थितियों में हमें भगवान को अवश्य याद करना चाहिए। उनका सुमिरन करने से भूख और प्यास महसूस ही नहीं होते। वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं। अब मैं बहुत अच्छी हूँ। अब हमें कुछ नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। मीरा, आखिर कब तक यूं ही बैठी रहोगी? तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है तुमने। मुझे अपनी चिंता नहीं है ललिता, मेरे उन साथियों की है जो मेरे कारण कहीं भूखे प्यासे होंगे। जब तक उन लोगों की सलामती की खबर नहीं सुन लेती, मुझसे अन्न जल ग्रहण नहीं होगा ललिता।